संदेश, सत्य को जाने, सत्य पर चले। गुरु दंडवत प्रणाम। हाँ इस्लाम, बैठो। क्या नाम है आपका? अवनीश सिंह यादव। अच्छा, ठीक ठीक। जिला गाजीपुर से हैं। गांव का नाम है मुरली नगर जुझारपुर। अच्छा, मुरली नगर जुझारपुर, गाजीपुर जिला में। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कहिए, आप कैसे आए? गुरु जी, हमने आपकी एक पुस्तक है वो पारक संहिता, वो पढ़ी हमने। अच्छा। और फिर यूट्यूब पे भी देखा कि प्रश्नों के शंका समाधान आप मतलब हो रहे हैं, तो हमारे भी कुछ प्रश्न हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आपके यहाँ चले आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो बताइए क्या प्रश्न है? हे दीनों पर दया करने वाले श्री सद्गुरुदेव महाराज, आप हमें ये बताएं कि त्राटक किसे कहते हैं? अच्छा, त्राटक किसे कहते हैं? देखिए, अभी पूर्व प्रश्न में जो अभी इंद्रमणि ग्वाल जी ने किए थे, तो उसमें भी मैंने बताया था, उन्होंने भी त्राटक के बारे में पूछा था। तो त्राटक का अर्थ ये होता है त्र धन अटक, यानी त्र का मतलब जो तीन, यानी मन बुद्धि चित्त, इन तीनों को एक जगह टिकाने से, आज्ञा चक्र पे टिकाने से इसको त्राटक कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक बाह्य त्राटक होता है, एक अंतर त्राटक होता है। बाह्य त्राटक जो है किसी बाहरी चीज पर, जैसे सूरज पर, चंद्रमा पर, किसी तारे पर अपने चित्त को टिकाना, या किसी वस्तु पर, दीपक की ज्योति पर, या किसी अपने इष्ट के का जो स्वरूप है, जो फोटो है, उनके कंठ पर कोई चमकीला निशान लगा करके चित्त को टिकाना, ये जो है बाह्य त्राटक होता है। अंतर त्राटक ये होता है कि जैसे बाह्य त्राटक आपने किया और करते 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 जब आपकी आंखें थक गई तो आपने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद जो है अंतर में आप जो है आज्ञा चक्र पर, भ्रकुटी पर देखने लगे और कुछ देर तक देखें तो वो अंतर त्राटक है। तो इस प्रकार से इसे त्राटक कहते हैं। और बताइए। हे नारायण नंदन श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि जब हम योग साधन वगैरह करते हैं तो जो चित्त है वो भाग जाता है, तो चित्त को रोकने के लिए कोई और भी साधन करना पड़ता है क्या? यानी जब हम ध्यान करते हैं, गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं, अब दर्शन करना चाहते हैं, तो चित्त ही नहीं रुकता है। तो जब चित्त नहीं रुकता है तो फिर वो ध्यान में वो दर्शन कैसे होंगे? यही तो बात है। हाँ, ये तो देखिए, अभी हमने त्राटक के बारे में बताया था। त्राटक करने से भी चित्त की स्थिरता होती है। स्थिरता धीरे धीरे टाइम लगता है। और फिर आपने ये बताया कि कैसे उसको जो है और कोई तरीका हो कोई उसका, तो और तरीका, एक तरीका ये है आरो और अवरो। गुरु जी की मूर्ति का आरो अवरो ध्यान करना। जैसे कहते हैं मंत्र में, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु जी की मूर्ति का ध्यान आरो अवरो का मतलब क्या होता है कि सिर से लेकर के, जैसे पहले सिर में जो बाल हैं उनका ध्यान करें, फिर मुखमंडल का ध्यान करें, फिर ग्रीवा का ध्यान करें, फिर वक्षस्थल का ध्यान करें, फिर कमर का ध्यान करें, फिर जंघाओं का ध्यान करें, फिर परियों का ध्यान करें, फिर पिड़ुरियों का ध्यान करें, फिर पैर का ध्यान करें, फिर पैर में अंगूठे का ध्यान करें, अंगूठे में नाखून का ध्यान करें। ऐसे ही नीचे से फिर ऊपर की ओर करें, तो ऊपर से नीचे की ओर करें। इसको आरो और अवरो कहते हैं। तो इसके करने से इसको आप 10 बार करिए, और 10 बार करने के बाद फिर आज्ञा चक्र पर अपने गुरु जी का ध्यान करने लगिए, तो आपकी गुरु जी का स्वरूप जो है आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता है, ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही आ जाए, फिर आप दूसरी बार फिर करें, फिर वहाँ ध्यान करें, और तीसरे बार फिर करें, यानी कई बार करें। और उस दिन भी नहीं आता तो दूसरे दिन फिर करें, तीसरे दिन फिर करें। कहते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसी आपत जावते सिल पे करे इंसान। तो ऐसे जो है दर्शन जो है आरू अवरो से होने लगते हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे मंगलासूत्र से सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि बाहर में जो माला है, क्या कोई अंदर भी माला चलती है? हाँ, यानी बाहर जो मालाएं हैं, जैसे
चंदन की माला है, तुलसी की माला है, मूंगा की माला है, मुसलमान लोग तस्बीह चलाते हैं और तरह तरह की मालाएं होती हैं। तो वे बाहरी माला है, लेकिन अंतर की माला जो है वो अलग है, जिसको कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, संसारी नर समझत नाही वृथा उमर बिहात, ऊपर जावत नीचे आवत श्वास श्वास चले जात, और जो योगी जन ध्यान करते हैं उठके सदा प्रभात, निरंजन माला घट में फिरत दिन रात। तो ये अंदर में निरंजन की माला है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे रानी महिपालपति श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हम ये बताएं कि संसार में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बौद्ध स्तूप और ईंट पत्थरों से बना लिए हैं तमाम, क्या इसके अलावा कोई और भी असली मंदिर होता है या नहीं होता है? अच्छा, ये प्रश्न है आप। हाँ, ये प्रश्न। इन्हीं जो बाहर जो मंदिर हम बनाते हैं, हम लोग सभी धर्मों के लोग अलग अलग मंदिर बनाते हैं, तो उनके अलावा और भी कोई मंदिर है? देखो, असली मंदिर जो है वो हर मनुष्य के हृदय के अंदर है, जिसके लिए कहते हैं कि मन मंदिर, जिसको मन मंदिर भी कहते हैं। मन मंदिर तन भेद कलंदर घट ही तीर्थ नावा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं आवा। तो ये मन मंदिर जो है, अंदर में जो मन मंदिर है, जब चित्त ठहर जाता है तो हम मन मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और वहां दर्शन होने लगता है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे हंसों में परम हंस स्वरूप वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि सारे संसार का मनुष्य जब एक समान दिखाई पड़ता है तो भगवान के स्वरूप जो हैं अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? अच्छा, ये प्रश्न है कि संसार में जो मनुष्य है वो एक जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन उन्हें अलग अलग स्वरूप जो है भगवान के क्यों अलग अलग दिखाई देते हैं? हाँ, तो देखो, देखने में तो आदमी एक जैसा ही लगता है कि एक जैसी आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, ये सारी चीजें मालूम पड़ती हैं, लेकिन लोगों की भाषा अलग अलग है। कोई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, तरह तरह की भाषाएं हैं। हर भाषा में अलग अलग ग्रंथ है। ऐसे ही हर लोगों के अलग अलग धर्म हैं, एक धर्म नहीं है सारी दुनिया में। वैसे पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म, जो अनाद काल से चला आ रहा है, लेकिन उसे भूल चुके। तो सनातन धर्म भूल करके लोगों ने हमारे धर्म को जो है हिंदू धर्म जन्म दे दिया। ये बाहर के आए हुए लोग जो दूसरे धर्म के लोग थे उन्होंने इसको दे दिया। वैसे हिंदू माने होता है काफिर और गुलाम, ये दे दिया। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है तो वो भी हो गया गुलामों का स्थान। हिंदू है तो वो गुलाम, काफिर। भाषा है तो गुलामों की भाषा। हिंदुस्तान के नीचे सागर है, हिंद महासागर, वो भी गुलामों का महासागर। तो ऐसे सब अलग अलग धर्म हैं और फिर हर धर्म में अलग अलग भगवान का प्रतिपादन किया गया है। किसी धर्म में जैसे बुद्ध धर्म है उसमें बुद्ध का किया गया है, जैन धर्म में महावीर स्वामी का किया गया है, और सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का किया गया है, इस्लाम धर्म में मोहम्मद का किया गया है, और क्रिश्चियन धर्म में ईसा का किया गया है। ऐसे ही लोगों के भगवान भी लोगों ने अलग अलग बांट लिए हैं। तो कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसके जैसी भावना होती है उस परमेश्वर को वही रूप बनाना पड़ता है। जैन है तो महावीर स्वामी बन के आना पड़ता है, हिंदू है तो राम कृष्ण बन के आना पड़ता है, क्रिश्चियन है तो ईसा बन के आना पड़ता है। इन्हीं परमात्मा तो एक ही है, परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन उसकी भावना के अनुसार वही स्वरूप धारण करना पड़ता है जिससे साधक को संतुष्टि हो जाए। इसलिए अलग अलग दिखाई देती है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं या नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनकी सारी संसार के लोग पूजा करते हैं। इनके माता पिता भी हैं या माता पिता जो है नहीं है? तो देखो, इनके माता पिता हैं। ये बात जो है कबीर के ग्रंथों में, अनुराग सागर में इसका प्रमाण मिलता है कि जब पहले सृष्टि हुई, सतपुरुष ने सृष्टि की, तो सृष्टि में जो है रूहानियों की, पुरुषों की आवृत्ति की। उसके बाद लास्ट में एक नारी की आवृत्ति की, जिसे अद्या महामाया कहते हैं। तो उस अद्या महामाया
की आवृत्ति की तो अद्या महामाया को उन्होंने आदेश दिया कि मानसरोवर पर जाओ, वहां निरंजन भगवान है। तो वहां गए तो उन्होंने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद जो है फिर उनके गर्भ से 3 बच्चे पैदा हुए जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से बताते हैं। वैसे जो भागवत महापुराण है उसमें तो ये बताते हैं जब कुछ नहीं था तो जल ही जल था, तो जल को कहते हैं जल कहते हैं, पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तो और जल को नार भी कहते हैं। तो जल के अंदर जिसका निवास हो उसको नारायण कहते हैं। नारायण, आयण माने घर, जिसका पानी में घर हो। तो पहले विष्णु भगवान पानी में प्रकट हुए, फिर उनकी नाभि से कमल हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आए। उन्होंने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसू दोनों मिलकर के नाक की टोनियां पर यहाँ पे मिल गए और नीचे गिर गए, वहीं पे शंकर जी का जन्म हो गया। ऐसे बताते हैं। ये भी बड़ी असमंजस की बात है कि ऐसे कैसे आवृत्ति हो सकती है। वैसे प्रकट हो जाते और तरीके से हो जाते, लेकिन हमारे कबीर मंसूर में कबीर साहब ने अनुराग सागर में ऐसे बताया है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे सूर्य कुलभूषण श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माँ के गर्भ से हुआ था या कहीं आसमान से ये लोग कूद पड़े थे? इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म जो है माँ के गर्भ से हुआ था या कहीं से कैसे आए, कूद पड़े, प्रकट हुए, क्या हुआ? तो अभी हमने आपको बताया कि वो अद्या महामाया के गर्भ से निरंजन भगवान के संपर्क से उन्होंने उनको पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कर लिया था, तो उनके गर्भ से ही उनका जन्म हुआ था। अच्छा, और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे जगत का कल्याण करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि ये जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके गुरु कौन थे और उन्होंने दीक्षा कैसे ली थी? अच्छा, इनके गुरु कौन थे? लोग ये समझते हैं कि इनके गुरु ही नहीं होंगे, वे तो भगवान ही थे। हाँ, लेकिन ये नहीं लोगों को मालूम कि भगवान थे, लेकिन भगवान भी भजन करते हैं। लोग ये समझते हैं संसार के लोग भगवान ही परमात्मा है, भगवान ही परमेश्वर है। या संसार में भी लोग कई महात्मा ऐसे हैं कि वो अपने को भगवान परमात्मा बताते हैं और परमात्मा की उन्हें परिभाषा नहीं मालूम परमात्मा किसे कहते हैं। परमात्मा जो है किसी आकार का, रूप का, रेख का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का कोई आकार नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, हर जगह समाया हुआ है। जैसे दूध में घृत उसकी रग रग में समाया हुआ है, ऐसे ही परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं वो हर जगह है। तो इन तीनों भाइयों ने अपनी माता से ये पूछा कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि निरंजन साहब जो है जब वो आकार से निराकार रूप में हुए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी अद्या से ये कह दिया था कि पुत्रों को मेरा पता मत बताना। तो इसलिए उन्होंने उनको नहीं बताया, वो ज्यादा पीछे पड़ गए। तो तीनों पुत्र ढूंढने के लिए निकले, पता लगाने के लिए, तो कोई भी पता नहीं लगा करके आ पाया। फिर जो है तीनों पुत्रों ने फिर आग्रह किया कि ये बताइए कि वो कैसे मिलेंगे। कि ये कहा ध्यान करो, भजन करो। तो अद्या महामाया से उन्होंने जब इस बात को, अद्या महामाया ने उनसे इस बात को कहा तो उन्होंने उनसे ये कहा कि माताजी हम कैसे भजन ध्यान करें। तब उन्होंने, माताजी ने उनको ध्यान करने की प्रक्रिया बताई, भजन करने की प्रक्रिया बताई। ये कबीर के ग्रंथ अनुराग सागर में इसका प्रमाण मिलता है। अगर उसे देखना चाहो तो उसमें दिया है कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया था ध्यान करने का, भजन करने का, स्मरण करने का। तो ऐसे जो अद्या महामाया है वे उनकी गुरु हैं और वे उनकी माताजी हैं। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? हे जगत के परम हितैषी श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के बाबा भी थे या नहीं थे? अच्छा, लोग तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे की बात ही नहीं जानते। हाँ, तो इनके बाबा भी थे। इनके बाबा का नाम सत्यपुरुष था। तो सत्यपुरुष ने कई
रूहानियों की आवृत्तियां की थी, जिनमें अलख, अगय, अगम तमाम रूहानी जो है प्रकट हुई थी। कूरम पुरुष और काल पुरुष और इच्छा पुरुष, सोहंग पुरुष, तमाम पुरुषों की आवृत्ति की थी। उसमें ही काल पुरुष की भी आवृत्ति की थी। तो अध्या और काल निरंजन के ये पुत्र थे ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए जो है जो सतपुरुष है वो इनके बाबा थे। सतपुरुष। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि जब संसार में धर्म, पंथ, मजहब और भक्ति, ज्ञान सब जब शून्य हो जाएगा, उस समय इस जगत या संसार की स्थिति क्या होगी? जब ये धर्म जैसे इस समय, हाँ, इस समय जैसे धर्म जो है वो शून्य हो गया। हाँ। लोग सनातन धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म का पता ही नहीं। सनातन धर्म कहते हैं सनातन, जो धर्म शरीर के अंदर सना हुआ है। और इन लोगों के धर्म कहाँ है? बाहर। किसी का मक्का में, किसी का मदीना में, किसी का यरूशलेम में, और किसी का हरिद्वार में, किसी का काशी में, और कई अलग अलग लोगों के धर्मों के अलग अलग स्थान हैं और अलग अलग धर्म हैं लोगों के। तो ये बताते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। तो 4 पुत्रों ने मिलकर के उनमें से अग्रणी जो है आगे जो है सनातन आए थे। तो इसलिए सनातन के नाम से इस धर्म का नाम पड़ गया था। और ये ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान जो है, जब ये चारों भाई और ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि हमें किसने जन्म दिया है, मेरा जन्मदाता कौन है। तब जो है उस परमेश्वर ने हंस का रूप धारण करके बीच में प्रकट हुए। तो उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूं। तो उनके ही द्वारा उन्हें ज्ञान मिला था, तो उसी से उन्होंने सनातन धर्म चलाया था। तो अब ये धर्म जो है आगे चलता है, बढ़ता है। तब बढ़ करके हमारे धर्म को लोगों ने, मुसलमानों ने बहुत समय तक शासन किया। उन्होंने जो है सनातन धर्म को खत्म कर दिया और खत्म करके जो है हिंदू धर्म कायम कर दिया। और हिंदू धर्म में से और बहुत से धर्म निकल गए, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हिंदू में से निकले हुए निरे पंथ निकले। ऐसे ही और भी धर्म है, इस्लाम धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है, और से बहुत से धर्म हैं। तो सतपुरुष के विपक्ष में काल भगवान रहते हैं। वो हमेशा जो है ये सोचते हैं कि आदमी सत्य की ओर न चल पाए, असत्य की ओर चलता रहे। तो ये जो है जितने भी ये जीव हैं, इनको हम अपने चुंगल में 84 लाख योनियों की जेल में डाले रहेंगे। तो धीरे धीरे जो है धर्म जब शुरू होता है, फिर धर्म के बाद जो है उस धर्म को धीरे धीरे वो खत्म कर देते हैं, धर्म शून्य हो जाता है। फिर जो है कबीर साहब जो है, जो पूर्ण सदगुरु है, वे सतपुरुष से आज्ञा लेकर के फिर धर्म का फिर संचालन करते हैं। तो जब धर्म खत्म हो जाता है तो लोगों के अंदर जो है अज्ञान, अविद्या, हिंसा, चोरी और तमाम तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। और जब धर्म फिर जब शुरू होता है तो फिर दया, क्षमा, प्रेम, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा, भाव, ये चीजें पैदा हो जाती हैं। और बताइए और क्या प्रश्न? हे ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि जब साधक निस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी रहनी कैसी होती है और फिर वो अपने आप को किस स्थिति में देखता है? अच्छा, यानी आपका प्रश्न ये है कि जैसे परमहंस जो है, अंत में उनकी क्या रहनी होती है, और वो देखते कैसे अपने आप को, निज स्वरूप प्राप्त करके कैसे उसे अनुभव होता है, कैसा उनको कैसा लगता है। तो देखिए, निज स्वरूप जो है, जैसे ये हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से 3 गुणों से बना है। ये 5 तत्व 3 गुण कच्चे हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसे ही जो पूर्ण परमहंस होते हैं उनकी रहनी बदल जाती है और वो उनके तत्व भी बदल जाते हैं। वो शरीर में तत्व होते हुए भी शरीर से अलग जो विधेय स्वरूप होता है, निज स्वरूप होता है, उस स्वरूप को प्राप्त करके नए तत्व पैदा हो जाते हैं।
जैसे जो पक्के तत्व है वो क्या है? धैर्य, दया, शील, विचार और सत्य, ये चार जो है पक्के तत्व पैदा होते हैं। तो धैर्य से क्या होता है? झूठ का त्याग, यानी उस साधक में झूठ बोलने की आदत जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में खत्म हो जाती है। और सत्य को ग्रहण करता है, सच्ची बात को ग्रहण करता है, और अहंकार का नाश हो जाता है उसके अंदर से, और संयम आ जाता है हर चीज को अपनी ओर जो है कंट्रोल करने का संयम आ जाता है, और अचलता आ जाती है। अचलता मतलब चंचलता खत्म हो जाती है। तो ये धैर्य के गुण हैं, ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं। और दया के गुण हैं, उसमें क्षमता, समता आ जाती है, सबको समान दृष्टि से देखता है। मैत्री भाव आ जाता है, सबको मित्र समझता है। और जो है समदर्शी भाव आ जाता है, वो समान दृष्टि से सबको देखता है। और कहते हैं अद्रोह, किसी से द्रोह नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, और भय से रहित हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और कहते हैं ये गुण जो है दया के गुण है। और तीसरा गुण कहिए शील, शील से जो है क्षुधा निवारण, यानी भूख जो है उसे ज्यादा सताती नहीं है, और अच्छी मीठी भाषा को बोलता है, कड़वे वचन नहीं बोलते। और कहते हैं शांत बुद्धि, बुद्धि उसकी शांत हो जाती है, उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, और प्रत्यक्ष जो प्रैक्टिकल की बात होती है उसको वो मानता है, और उसके अंदर जो है प्रत्यक्ष सुख आनंद घन, उसके अंदर उसकी लहर जो है दौड़ने लगती है, तो वो आनंदित हो जाता है, हमेशा आनंदित रहता है। और कहते हैं विचार के गुण क्या है? तो विचार के गुण क्या है? आस्त नास्त का निर्णय, कि वो आस्त नास्त का निर्णय करता है कि आस्था क्या है और नास्तिकता क्या है, इसको वो जान लेता है। और कहते हैं यथार्थ को ग्रहण करता है, जो सच्ची बात है उसे ग्रहण करता है, और शुद्ध व्यवहार हो जाता है किसी से। जैसे छोटी जाति का आदमी है, बड़ी जाति का आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, कोई भी वर्ग का आदमी है, उससे वो शुद्ध व्यवहार करता है, उसे सताता नहीं है। अगर ज्यादा प्रेम नहीं दे पाता है, वैसे तो प्रेम देता है। और कहते हैं शुद्ध भाव हो जाते हैं, और ज्ञान विज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है। और कहते हैं प्रत्यक्ष सत्य की प्राप्ति हो जाती है। और पांचवा जो गुण सत्य है, उससे जो है वो सही निर्णय करता है, उसके अंदर जो है सही निर्णय, जैसे प्रश्न उत्तर है जैसे आपने किए, तो उसके अंदर खुद ही एक ऐसी दशा होती है कि प्रश्न आता है अंदर, और अंदर में ही उसका निराकरण हो जाता है, उत्तर आ जाता है। ऐसे ही इसकी स्टेज होती है 1 साल तक की, 6 महीने तक की, वो आते रहते हैं, और अंत में जब वो पूरा निर्णय उसके अंदर हो जाता है तो शांत बुद्धि हो जाती है, फिर कोई प्रश्न नहीं रहता है। और कहते हैं निर्बंधता, वो किसी से बंधता नहीं है, न नारी से बनता है, न माया से बनता है, न समाज से बनता है, न जात से बनता है, न धर्म से बनता है, बंधता नहीं, निर्बंध हो जाता है। और कहते हैं उसके अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और स्थिरता पैदा हो जाती है, और कोई भी गलती कोई करता है तो उसे वो क्षमा भाव देता है, क्षमा करने का भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है। ऐसे ये उसके अंदर स्वभाव में ये चीजें आ जाती हैं। और उसके अंदर गुण क्या आते हैं? जैसे धैर्य का गुण जो है वैराग्य होता है, जो 5 अभी हमने पक्के तत्व बताए हैं, तो उसमें धैर्य है पहला, उसका जो है गुण है वैराग्य, और दूसरा है दया और शील, 2 गुण। तो इसमें जो है गुरु भक्ति और साधुता, साधुओं जैसा सज्जन लोगों जैसा स्वभाव और ऐसा भाव जो है हृदय में पैदा हो जाता है। और कहते हैं विचार और सत्य का गुण है विवेक, उसके अंदर विवेक पैदा हो जाता है। जैसे अभी आपने प्रश्न किए थे और भी लोगों ने प्रश्न किए
कि गंगा में अस्थियों को डालने से वो तर जाती है कि नहीं तर जाती है, तो इसका निर्णय स्वयं में आ जाता है कि वो तरता है कि नहीं तरता है, कैसे तरता है। तो ये निर्णय जो है, जो सच्चा साधक होता है, परमहंस होता है, उसके अंदर ही आ जाती है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? जी महाराज, ये मेरे प्रश्न थे और इन प्रश्नों के उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। और बहुत जगह पे तो सुना है हमने, टीवियों पे आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई भाषा का या कोई अर्थ का कोई अनुभव नहीं सुनने में आता है या देखने में आता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, दो प्रणाम। आयुष्मान।